कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी का नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या होने वाला है? आगे से क्या आपको सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना होगा या फिर एक ही जगह पे पोर्टल ऐसा मिलेगा जहां पे आप सभी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर पाओगे? सभी बच्चों को ये कंफ्यूजन है। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हम अभी दूर कर देंगे आपका। देखो, सीयूईटी का जो प्रोसेस है, ये एग्जाम का पूरा प्रोसेस ही बनाया गया था इंटीग्रेटेड, यानी एक जगह फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और आपका एडमिशन का प्रोसेस सभी यूनिवर्सिटी के लिए होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। पहला क्लैरिटी दिमाग में रख लीजिए, जैसे बीएचयू जाना है तो बीएचयू का अलग फॉर्म आएगा बीएचयू के वेबसाइट पे, डीयू का डीयू पे आएगा। हम अभी आपको दिखा भी देंगे इस वीडियो के आखिरी में। उससे पहले पूरे प्रोसेस को एक जगह नोट कर लीजिए। और एक चीज और, ये सारा प्रोसेस अगर पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 700 से ज्यादा बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। याद रखिए, वो ये बच्चे हैं जिनको सीरियसनेस के साथ एडमिशन लेना उनका टारगेट है। अगर वो टारगेट रख रहे हैं और आप नहीं रख रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। तो वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो लो इससे पहले कि फुल हो जाए। तो बीएचयू, डीयू और सभी यूनिवर्सिटी में ये नियम कानून लागू होगा। और एक चीज और होगा, हर यूनिवर्सिटी का जब अलग अलग फॉर्म आएगा तो वो अलग अलग टाइम पे आएगा। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, देखो दो चीजें होंगी, या तो आपके नंबर ठीक ठाक है तो टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नहीं ठीक ठाक है तो आप सोचोगे लोअर कॉलेज में लेते हैं। लेकिन जो लड़के हैं और लड़कियां, उनकी डिमांड अलग है। कोई चाहता है कि हम नॉर्थ इंडिया में ही रहे, कोई चाहता है कि मेरा जहां घर है उसी मोहल्ले में हमको यूनिवर्सिटी मिल जाए। होता है ऐसा, ऐसी चाहत हो जाती है, लेकिन नंबर के इधर उधर है तो उनके हिसाब से सुटेबल कॉलेज हम बताएंगे आपको। कुछ ही समय में धीरे धीरे करके सारे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं और आपको ये जानकारी मिलेगी तो बड़ा मजा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी पहला काम चैनल सब्सक्राइब, दूसरा काम सीयूईटी पीजी पॉइंट जो है वो पीजी वाले बच्चों के लिए है। पीजी वाले बच्चे अगर सीरियस हैं तो सीयूईटी पीजी पॉइंट पे जा करके सारा प्रोसेस देखेंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जीडीपीआई है, जैसे एमबीए का सारा, एग्री बिजनेस हो, फॉरेन ट्रेड हो, रिस्क एंड इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, इन सब में जीडीपीआई मांगेगा ही मांगेगा। तो आप जीडीपीआई के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, सोशल वर्क हो या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वोकेशन ट्रेनिंग, मेडिकल लेबोरेटरी, इन सब में होगा। देखो, आपका पहला प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन। सुनिएगा जरा ध्यान से, बारीकी से मैं समझाता हूं। रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एनटीए रिजल्ट देता है जो कि दे चुका है, उसमें आपका आएगा स्कोर कार्ड। आपको नंबर पता चल गया कि मेरे 108 नंबर है या 178 नंबर है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग कॉलेज ढूंढना है। याद रखिएगा, नंबर जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से कॉलेज ढूंढिएगा, नहीं तो फॉर्म भरते भरते आप पैसा भी बर्बाद करेंगे और अपना समय। इसीलिए इसका हमने एक बहुत आसान सा उपाय निकाला है जो कि बहुत टाइम सेविंग उपाय है। याद रखिएगा, ग्रुप जो हम बताए हैं आपको ज्वाइन करिए। अब जो है, ये स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अब काउंसलिंग होगी। याद रखिएगा, आपको अपने स्कोर के हिसाब से, चाहे आप बीएचयू में करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में करो या पुडुचेरी पौंडीचेरी में करो, किसी जगह करो, उसका डेट जब आएगा उस डेट रहते आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद जब वो काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बुलाएं, ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन भी प्रोसेस के लिए होता है और ऑफलाइन भी होता है। वो किस प्रोसेस में आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको अपना ईमेल आईडी, क्या बता रहा हूं मैं, ईमेल आईडी, हाँ जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे वो जीवन में। और मोबाइल नंबर एकदम खोन करके रखना है, ओपन करके रखना है, किसी भी हाल में इस पे ईमेल नहीं रुकना चाहिए और मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं रुकना चाहिए। कंपनी वालों का घटियापन है कि वो मैसेज रोक देते हैं आप में रिचार्ज नहीं होगा। तो मैं खुद इसका बहुत भुक्तभोगी हूं, बहुत परेशान रहता हूं। तो आपको मैं समझा दूं, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको मैं समझा दूं कि इसमें बेहतर ऑप्शन यही होगा कि आप पहले से इसको ठीक से रखें, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद
आपको जो करना है काम, वो काम है जैसे डीयू का एग्जांपल लेते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक अलग फॉर्म है, फॉर्म आएगा इस वेबसाइट पे, बीएचयू का आएगा इस वेबसाइट पे, दोनों मैं ओपन करके दिखाऊंगा। आपको काउंसलिंग के लिए फी पे करना है, अपने डिटेल भरने हैं, स्कोर कार्ड और बाकी सारे डिटेल, उसमें आपको अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करना होगा। तो आप रजिस्टर करोगे और फी पे करोगे। समझ में आ गया? याद रखिएगा, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, ये ध्यान रखना है आपको। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है और आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल को रेगुलर विजिट करते रहना है। ठीक है, आपको पीजी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा, यूजी का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सब कुछ, और फी अगर रिक्वायर्ड है तो वो अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। चॉइस फिलिंग, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड कोर्सेज एंड कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हो सकता है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करनी हो, जैसे बाहर के कॉलेज में क्या होता है, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस का एक लफड़ा होता है। ऑन कैंपस के कॉलेजेस में आपको एक नंबर पे देते हो, ऑफ कैंपस यानी कि जो आउटर कैंपस हो तो उनका दूसरे नंबर पे फिल करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। इसी के साथ साथ अगर मान लो आपने जनरल पेपर दिया है तो बहुत सारे सब्जेक्ट का भी चॉइस फिलिंग करोगे, ये भी आपको करना होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सारा प्रोसेस करोगे तब जा करके, अगर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में आपका आता है कट ऑफ, तो आप करोगे सीट अलॉटमेंट और मेरिट लिस्ट का इंतजार। हो सकता है फर्स्ट में ना आए, सेकंड में ना आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, या हो सकता है फर्स्ट ही राउंड में अलॉट हो जाए आपका। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूनिवर्सिटी विल रिलीज अ मेरिट लिस्ट और रैंक लिस्ट बेस्ड ऑन सीयूटी पीजी स्कोर, कैटेगरी, रिजर्वेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड। इन सब के केसेज पे कभी कभी एकेडमिक बैकग्राउंड किसी किसी यूनिवर्सिटी में मायने रखता है, जैसे बीएचयू में 2 साल ये रखता है। सीट अलॉटमेंट राउंड की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट स्कोर गेट फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, और राउंड 2, 3 में उसके बाद जैसे जैसे सीट होगी वैसे वैसे ये काम होता जाएगा। समझ में आ गया आपको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? आपने सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया, वहां से वेरीफाई होकर के आ जाएगा। हम अभी आपको दिखाएंगे बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका एग्जाम्पल, बहुत टफ नहीं है, आपको पूरा डायग्राम दिखाएंगे क्या क्या प्रोसेस होगा। एक यूनिवर्सिटी का समझ जाओगे, लगभग वही प्रोसेस होगा, या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, दूसरा कोई उपाय इसके अलावा नहीं है। ठीक है ना? तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिजिकल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा। जब फिजिकल होगा तो आप फोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अपडेटेड लेकर के जाइएगा। इस साल का बना हुआ हो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो वहां आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपडेटेड लेकर के जाइए, क्योंकि इसका अंडरटेकिंग नहीं लेता है। मान लो आपके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, और ये फाइनल रिजल्ट जो है इसके आने के बाद, है ना, आप सॉरी मतलब फाइनल हो जाने के बाद आप उसको ले जाके कॉलेज में जमा कर दोगे। उसके पहले अंडरटेकिंग जमा कर देना है। अंडरटेकिंग इज अ डिफिनिट फॉर्म। मैं अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको दिखाया हुआ हूं, वो वीडियो मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा। सो कोशिश करिए कि काम की सारी चीजें आप देखो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लेके जाइए और अपना कीमती समय बचाइए। अपग्रेडेशन और विड्रॉल होगा आखिरी में। ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एक से ज्यादा फॉर्म भरा है और उनको सभी में ऑप्शन मिलते जा रहा है। मतलब मान लो आपने 4 सब्जेक्ट में अलॉट कर दिया अपना मार्क्स कि भाई हमें चारों में इसी नंबर से अप्लाई करना है, और चारों में कट ऑफ आ गया, चारों में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि आपको एमलिब में नहीं लेना है या आपको एमएसडब्ल्यू में नहीं लेना है, आप एमलिब में अपग्रेड कर दोगे तो एमएसडब्ल्यू की सीट हो जाएगी आपकी खाली, पीछे नहीं आ सकते हो इसमें, एमलिब में चले जाओगे आप। ठीक है, ये याद रखिएगा। एमलिब में जब चले गए तो फिर इसके आगे, एमलिब से आगे आप किसी और कॉलेज में जाना चाहो तो उससे आगे बढ़ के अपग्रेड कर दोगे तो खत्म, विड्रॉ एडमिशन कर लोगे, आपका नाम खत्म हो जाएगा, आप फिर से दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सोच समझ के ये काम करना। एक एक राउंड के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा।
अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन और विड्रॉ करना होगा अगर आप कहीं और एडमिशन ले रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। अब होता है कि ये सब आपने कर लिया, आपने सीट अपना लॉक कर लिया, सीट लॉक इन द सेंस आपका एडमिशन हो गया। आपसे अब एडमिशन फी मांगा जाएगा, पूरा भी मांगा जा सकता है और पार्शियल भी मांगा जा सकता है। आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया था तो मेरा फी था 32,000 कुछ करके था। तो इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है, पेमेंट ले भी ले, आपका एटीएम कार्ड हो सकता है नहीं भी ले। तो एसबीआई वगैरह से करोगे वो ले लेगा, ज्यादा अमाउंट का होगा तो थोड़ा सा अमाउंट वो पहले ले लेते हैं, जैसे 6-7 हजार, और बाकी कहेंगे कि बाकी का डीडी बना करके और दे दीजिएगा जब बीएचयू या दूसरे जगह जाएंगे। उनके अलग अलग प्रोसेस फॉर्मेट हो सकते हैं एडमिशन के पैसे लेने के, वो आपको समझना पड़ेगा। अगला है, ये सारा काम तो आपने कर लिया। अब जो होशियार बच्चा होगा उसको मैं डेमो दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा, नहीं तो उसको अभी तक भूल भुलैया पकड़ा रहेगा कि अरे सर क्या हो गया, हमने तो देखा ही नहीं, अब हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं है। तो बीएचयू का याद रखिएगा, जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन एंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, ये मैं आपको दिखाता हूं इनके वेबसाइट से। कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम होता है, इसका भी अलग एक सीन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। पूरा डॉक्यूमेंट वाइज इन्होंने बताया हुआ है, याद रखिएगा। तो आपको सब में मौका मिलेगा। कुछ बच्चे जो बहुत कम नंबर है उनको स्पॉट राउंड तक मौका मिलता है। स्पॉट राउंड में किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा पैसा ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। चलिए हम एक एक चीज आपको दिखाएंगे। अब हम आ गए हैं बीएचयू के उस वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूजी फॉर्म्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके पहले है स्पॉट राउंड तक एडमिशन हुआ है ना। शेड्यूल दिया जाएगा इसी तरीके से, फोर्थ कमिंग शेड्यूल, ये सब आपको डेटा वाइज दिख रहा होगा ओरिजिनली। बीएचयू का यूजी का ये है, हालांकि हम लोग अभी पीजी का देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हम आपको पीजी वाले पे ले चलते हैं और जो एडमिशन शेड्यूल है और उसका प्रोसेस दोनों हम आपको दिखाएंगे। ये वैकेंसी है राउंड 1, उसके बाद राउंड 4, राउंड 2, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहीं पे आपको दिखाई दे देगा सारा डायग्राम, जिसे आप समझ करके अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकते हैं। मैं ऑफिशियली कोई भी चीज बात करता हूं, ऑफिशियल रहोगे फंसोगे कम। ये है आपका अलॉटेड कोर्स और ये है वेट लिस्ट स्टेज 2, है ना। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द सीट एलोकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट अप्रूवल बाय रेस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट। आप समझो, पहले राउंड में जब अलॉट होगा कोर्स या आपका चला जाएगा वेट लिस्ट में, तो आपने मान लो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। बहुत बार होता है कि नहीं इस कोर्स में नहीं चाहिए तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद भी या तो उनको लगेगा कि इसका डॉक्यूमेंट या कुछ गड़बड़ दिया है, जैसे आधार पैन में नाम अलग है, 10th और 12th का नाम अलग है, कुछ डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद इनको फाइनल अप्रूवल के लिए मिल जाएगा, अगर एक्सेप्ट हो जाता है पेमेंट के लिए तो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। एक चीज है, कास्ट में जो गड़बड़ी करेंगे उनको अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा, अगर नंबर अच्छे होंगे तब, नहीं तो नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट पे डज नॉट पे द कोर्स फी ऑनलाइन, अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो तब तो सीट लॉक हो जाएगा, नहीं तो आपको नहीं किया तो गया, खत्म कहानी, ठीक है। कैंडिडेट इज आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। अगर मान लो पे कर दिया तो या तो आपने अपग्रेड किया या फ्रीज किया, यही होगा। सीट फ्रीज इन करेंट सीट नेक्स्ट राउंड कोर्स अलॉटमेंट, ये सब आपको होगा। बात समझ में आ गया? क्या इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है? यही प्रोसेस हमेशा दोहराया जाएगा। मैं साइड हो जाता हूं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लेंगे भाई, ईमानदारी पूर्वक उनको सारा मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। देख लो, सारा मौका उनको स्क्रीनशॉट का ले लो आप। यही कंप्लीट प्रोसेस है। आपके कट ऑफ आने के बाद कट ऑफ तक आपको अप्लाई करके रखना है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। ये मैंने एक साथ आपको सारा कुछ बता दिया ताकि आपको कोई सीयूईटी के एग्जाम में तकलीफ ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने बीएचयू का एग्जाम्पल दिखाया, लगभग लगभग यही प्रोसेस सभी यूनिवर्सिटी में है।
कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्म अब रिलीज हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि सभी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपना फॉर्म जारी करेंगे। ठीक है, जैसे बीएचयू का फॉर्म है तो वो यहाँ पे आएगा और इसी पोर्टल पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे होंगे जहां आप जाओगे तो प्रॉब्लम होगी यूनिवर्सिटी का लिस्ट ढूंढने में, यूनिवर्सिटी के नोटिस ढूंढने में, वो सब हम आपको ढूंढ के बताएंगे, हेल्प करेंगे। मेरा ये उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर से बेहतर कॉलेज में एडमिशन लो और आपके जो भी नंबर आए हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, उसमें बेहतर पाओ, यही हमारा संकल्प है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।